नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल ट्रुथ विद अभी पर। कल हमने देखा कि मां ब्रह्मचारिणी की 3000 सालों की घोर तपस्या के बाद आखिरकार महादेव विवाह के लिए मान गए। लेकिन देवताओं ने राहत की सांस ली ही थी कि कहानी में सबसे खौफनाक और डरावना मोड़ आ गया। जब महादेव की बारात हिमालय नगरी पहुंची तो उसे देखकर वहां जश्न नहीं मना बल्कि चीख पुकार मच गई। आखिर ऐसा क्या था उस बारात में? शिव पुराण के अनुसार महादेव कोई आम दूल्हा बनकर नहीं आए थे। उनके शरीर पर शमशान की ताजी भस्म मली हुई थी, गले में मुंडमाल यानी हड्डियों की माला और भयंकर नाग लटक रहे थे। उनके पीछे बाराती बनकर देवता नहीं बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और शमशान में रहने वाले अघोरियों की एक भयानक फौज नाच रही थी। इस रौद्र और डरावने दृश्य को देखकर हिमालय नगरी में हाहाकार मच गया। माता पार्वती की मां रानी मैनावती इस खौफनाक बारात को देखकर डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। उस दहशत के माहौल में माता पार्वती समझ गईं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये विवाह कभी नहीं हो पाएगा। महादेव के इस अघोरी और उग्र रूप के सामने एक साधारण राजकुमारी खड़ी नहीं हो सकती थी। शिव को शिव की ही भाषा में समझाना था। तभी देवी ने अपनी कोमलता का त्याग किया और एक अत्यंत शक्तिशाली और स्वर्ण के समान चमकता हुआ रूप धारण किया। उन्होंने एक खूंखार शेर की सवारी की। उनकी 10 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र आ गए। लेकिन सबसे खास था उनका माथा। उनके माथे पर एक आधा चंद्रमा सुशोभित था, जिसका आकार एक युद्ध के घंटे यानी बैल जैसा था। घंटे के आकार का ये चंद्र होने के कारण ही पूरे ब्रह्मांड ने पहली बार उनके इस तीसरे रूप को चंद्र घंटा के नाम से पुकारा। अब आती है वो रेयर नॉलेज जो आपको कोई नहीं बताता। मां चंद्र घंटा के इस रूप से एक ऐसी ध्वनि यानी कॉस्मिक साउंड निकलती है जिसे सुनकर बड़े बड़े राक्षसों और दानवों के दिल कांप उठते हैं। स्पिरिचुअल साइंस में ये रूप हमारे मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस को कंट्रोल करता है। देवी चंद्र घंटा ने अपने इस प्रचंड लेकिन गरिमामयी रूप में महादेव के पास जाकर उनसे विनम्र प्रार्थना की। उन्होंने महादेव से कहा कि कृपया मेरे माता पिता और इस नगर की शांति के लिए आप अपना ये डरावना रूप त्याग दें। देवी के इस संतुलित रूप, जिसमें शक्ति भी थी और प्रेम भी, को देखकर महादेव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तुरंत एक अत्यंत मनमोहक और सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया, जिसे पुराणों में चंद्रशेखर कहा गया है। इसके बाद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और दिव्य विवाह संपन्न हुआ। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि जीवन में जब कोई भयंकर संकट आए तो डरने के बजाय साहस से खड़ा होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की विनम्रता को कभी नहीं खोना चाहिए। लेकिन दोस्तों रुकिए, विवाह तो संपन्न हो गया, पर क्या आपको लगता है कि इस ब्रह्मांड के रहस्य यहीं खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। शिव और शक्ति का मिलन तो हो गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पूरे ब्रह्मांड, इन तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की शुरुआत कैसे हुई? विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है, क्या वो सच है? जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंतहीन घुप अंधेरा था, समय का कोई वजूद नहीं था, तब उस भयंकर शून्य के बीच अचानक एक हल्की सी मुस्कान कैसे गूंजी? और कैसे उस एक मुस्कान ने एक ब्रह्मांडीय अंडे को जन्म दिया, जिससे इस पूरी दुनिया का निर्माण हुआ? ये मुस्कान किस देवी की थी और क्यों इस देवी का निवास सीधे सूर्य यानी सन के बिल्कुल बीचों बीच उसकी कोर में है? ये सबसे बड़ा और गहरा रहस्य मैं खोलूंगा कल नवरात्रि के चौथे दिन के एपिसोड में। अगर आप ब्रह्मांड के निर्माण का ये सबसे प्राचीन और असली सच जानना चाहते हैं तो अभी मोटिवेशनल ट्रुथ विद अभी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां चंद्र घंटा लिखना न भूलें। मिलते हैं कल एक ऐसे रहस्य के साथ जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा।